ये मनीषा को इतना टॉर्चर कर रही है, इतना टॉर्चर कर रही है। वो ये चाह रही है दोनों को, इंसान को अलग करना चाहती है और ये खुद अपना जगह लेना चाहती है, मनीषा का जगह लेना चाहती है ये। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग भी बता दीजिए कमेंट में कि कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं ये जो झंड है, इसका बहुत खुरपाती दिमाग चल रहा है, बहुत खुरपाती दिमाग चल रहा है। इसका दिमाग मतलब बहुत ऊपर तक लेवल है। ये एज हो चुका है इसका, बट ये एज के हिसाब से अपना काम कर रही है ये औरत। बहुत शातिर है, बहुत शातिर। मनीषा के पति पर इसका पहले से ही नज़र था, पहले से ही नज़र था। ये सिर्फ भैया भैया बोलते रहती थी और कब से भैया बोल के सैया बना ली भाई, पता ही नहीं चला किसी को। पहले तो ये सचिन भाई को राखी बांधती है, फिर भैया बोलती है, कभी भैया से गला लगकर मिल के रोती। ऐसा कौन सा भाई पहले बहन करेगी जो पहले राखी बांधेगी, फिर उसको प्यार हो जाएगा, फिर उसको शादी करने के लिए बोलेगी। अब वो सब छोड़ो, अब तो ये प्रेग्नेंट भी हो गई भाई। इसका पर डे हर दिन एक बच्चा हो रहा है, हर दिन बच्चा हम लोग खिला भी रहे हैं। ये रोज़ प्रेग्नेंट हो रही है, रोज़ इसका बच्चा हो रहा है। चीज़ क्या है समझ ही में नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहती समझ। तुम एक काम करो जगतिया, अपने कैमरे के सामने यूँ क्यों नहीं बोलती है कि हमको सचिन बहुत पसंद है, सचिन आई लव यू, सचिन आई लव यू टू। बोल दो सबके सामने कि हाँ हमको सचिन पसंद है, हम सचिन से शादी करना चाहते हैं। बोलो ना, खुलकर बोलो। पर ऐसे मनीषा के साथ मत किया करो। मनीषा का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे लिए छोड़ देगी, तुम्हारे लिए छोड़ देगी वो। लेकिन एक बार मनीषा से ज़रा पूछ के देखना, क्या मनीषा छोड़ेगी? मनीषा अब तुम भी ठान लो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पत्नी की लड़ाई है और पत्नी हारनी नहीं चाहिए। यमराज से सावित्री जो थी, सावित्री माता जो थी हमारी, वो यमराज से भी अपने पति को छीन के लाई थी। लेकिन ये तो झंड है भाई, तू तो भगवान भी नहीं है। तू तो भगवान भी नहीं है ना, जो तेरे सामने मनीषा गिड़गिड़ाएगी, हाँ 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 मेरे पति को ये छोड़ दो, मत ले जाओ। हाँ, मनीषा तेरे सामने नहीं गिड़गिड़ाएगी, तू मनीषा के सामने गिड़गिड़ाएगी। समझी? तू औरत के नाम पे कलंक है। तुम्हें याद होगा जब तुम्हारे घर पे सचिन भाई जब आते थे, सोना चांदी डायमंड हीरा मोती सब देते थे तुमको। चलो उसको रिटर्न करो तुम, अब भी क्या भी रिटर्न करो तुम। क्यों तुम सोना उसका रखा है तुमने, डायमंड क्यों रखा है? और तुम क्यों अपनी भाभी का वीडियो में दिखाया है? ये देखो गाइस, ये ना भाई दिए हैं, ये भाभी दी हैं, ये भैया दिए हैं। क्यों रखना है तुमको? आज की डेट में कौन इतना सोना चांदी देता है भाई? मुझे तो कोई नहीं दे देता भाई, मेरे को भी दे दो कोई। तुम्हारी तो नीयत ही में खोट है, नीयत ही तुम्हारी गंदी थी। तुमको सोना चांदी नहीं, सोना चांदी से भी बढ़कर तुमको कुछ चाहिए था। तुमको जब वो नहीं मिला तो तुम मनीषा के पीछे पड़ गई हो, पूरा हाथ धो के उसके पीछे पूरा टीम लगा दियो, अपना गैंग लगा दियो। वो जो 4 वो लोग भाड़े के टट्टू पर बैठते उसको तुम लगाओगी और उससे तुम उसका पति छीन लोगी। शर्म कर। मनीषा ये दिन देखने के लिए उसके माँ बाप शादी किए थे क्या? हाँ, ये दिन देखने के लिए शादी किए थे क्या? किसी का फ़ायदा मत उठा, ठीक है? और तुम्हारा करनी महना जी जानती थी। महना जी इसलिए चुप थी क्योंकि वो तू उसकी बेस्टिया थी। मुंह मत खुलवा मेरा, मुंह खुल जाएगा तो सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगा। तू प्रेग्नेंट किसके साथ हुई थी? पर ये तो बता, तू प्रेग्नेंट किसके साथ हुई थी? क्योंकि तुम एक तो तुम्हारी ऑलरेडी बच्ची है और दूसरा बच्चा किधर से आया वो तुम ये बता के ज़रूर बताना, जवाब देना, अगर मेरा वीडियो ज़रूर देखोगी तो। कोई इतना फालतू और बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आज के डेट में तुम्हें कोई सोना चांदी हीरा मोती कोई दे। इतना फालतू किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है? सचिन भाई ने तुम्हारे बुटीक खोलने में भी मदद किया था,
तुमने सचिन भाई के बदौलत बुटीक खोला था, ठीक है, उसके बदौलत तुमने अपना यूट्यूब चैनल चलाया, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया, वरना तुम्हें उतना कौन जानता था? जब तुम्हारे चैनल पे प्रॉब्लम हो रहा था, जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा था, मोनेटाइज होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा था, तब वही सचिन भाई तुम्हारा मदद किए थे। या कुछ याद आया कि और याद दिलाऊं मैं तुझे? आज वही मनीषा के पीछे तुम इतना हाथ धो के पड़ गई हो। शर्म कर ले जगतिया झंड, शर्म कर ले। और तुम्हारा जो ये हंसी है ना, पूरा एकदम फुल विलेन लगती हो, विलेन। तू एक कहीं से भी नहीं तुम लगती है कि तू औरत है। औरत भी जो होती है ना 60 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू तो एक ही घर के पीछे। तू कहाँ 50 साल की बुढ़िया और वो कहाँ मासूम सी 24 साल की। क्यों तू कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है उसका तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, बाकायदा शादी करके आई है, दान दहेज पैसा सब कुछ दे के आई है, माँ बाप ने अच्छा लड़का देख के शादी कराया है। तू तेरा उससे क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है जो तुम उसके पीछे तू हाथ धो के पड़ी हो? तेरे भाई और भाभी तो शादी करा रहे थे वो जगत जीजा जी महल जी से, फिर तुमने क्यों नहीं किया शादी? तू क्या सोचती है कि मैं घर वाली भी रहूं और बाहर वाला भी रहूं, मेरा बॉयफ्रेंड भी रहे, मेरा पति भी रहे? भाई सुन, ऐसा नहीं होता है, एक जगह टिक के रह, समझी तू? और पर तू तो लॉयल ही नहीं है। लॉयल क्योंकि तू तो अपने पति के लिए ही नहीं लॉयल ही, तो तुम दूसरे के लिए क्या लॉयल रहेगी? समझी तू? सचिन भाई तुमको नहीं चाहिए, सचिन भाई का रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। तू किसी से प्यार नहीं कर सकती है, तू जैसी औरत किसी से नहीं। और बात रहा इस जन्म में, तो सचिन भाई मनीषा का ही है। कान खोल, दिमाग खोल और दिल से सुन ले, इस जन्म में तो सचिन भाई मनीषा का ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे उन्हीं के। बाद में तुम दूसरा जन्म लेना, तब तुम सोच लेना इससे भी अच्छा लड़का। अरे पागल, तेरे को अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुम दूसरों का जो घर बिगाड़ रही हो। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? डबल गेम खेल रही हो, डबल गेम, भाई बहन मिलकर डबल गेम खेल रही हो। और तेरा जैसा तेरा भाई सबसे बड़ा निठल्ला, जो अपनी बहन, सड़ी हुई बहन को एकदम सड़ी हुई कचरा की तरह एकदम मुंह उठा के आता है लाइव में और कहता है मिर्ची लगी ना, मिर्ची लग। अरे काहे का मिर्ची लगेगी भाई? क्यों, किस बात की मिर्ची लगेगी? तेरी बहन गंद फैला रही है, उस बात की मिर्ची लगेगी? अरे भाई क्या बात कर रहा है तू? छोटी मुँह बड़ी बात मत कर। गंद नहीं लगे, हम लोग को मिर्ची नहीं लगेगी, मिर्ची तो तुझे लगनी चाहिए, तेरे पिछुआड़े में। समझ में आई बात? तेरी बहन अंदर अंदर कांड कर रही है और तू उसको शाबाशी दे रहा है कि वाह बहन वाह कर, क्योंकि तेरी बहन के नाम से तेरा घर का दाल रोटी राशन पानी सब कुछ चल रहा है। समझ में आई बात तुझे? तेरी बहन अगर ना रहे ना तो तेरा घर का राशन पानी बंद हो जाएगा। और तू उस बहन का ये कर रहा है, सराहना कर रहा है कि मेरी बहन बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे क्या, क्यों करेगी भाई? हाँ, सचिन भाई का क्या, जब तुम लोग यूट्यूबर नहीं थे ना, तब सचिन भाई यूट्यूबर थे, मनीषा टिकटॉकर थी। वो टिकटॉक से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था। आज जो खड़े हो ना, अपने जो कुत्तों की तरह भूख रहे हो ना, भौं 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 कर रहे हो ना अपने ये लाइव में, सुन, तू जो भी कुछ है ना, तू सचिन भाई के बदौलत पे है, याद रख, समझे? तू सचिन भाई के बदौलत पर है, वरना तेरी कोई अस्तित्व नहीं थी। अगर किसी को समझाना है, किसी को, तो अपनी बहन को समझा कि 10 जगह मुंह मार रही है। तेरी बहन कोई शादी नहीं करेगी, तेरी बहन किसी से शादी नहीं कर सकती है, तेरी बहन किसी का घर बसा नहीं सकती है, वो घर तोड़ रही है, ठीक है? उसको चस्का लग गया है, चस्का, पैसा का चस्का। समझ में आई बात? ये जो गले में चैन डाली है, ये सब जो डाली है ना, सारा उसी का किया धरा है। बड़ा बड़ा मोटी मोटी गिफ्ट, हम लोग को कोई राह चलता गिफ्ट नहीं देता है भाई, ये लोगों को कैसे मिल जाता है? क्यों लेना है किसी की ज्वेलरी? उसकी ज्वेलरी रिटर्न करो, तुम है हिम्मत? और तुमने क्या बोला कि प्रिंस ज्वेलरी मैंने लिया है तो मैंने रिटर्न भी तो दिया है। क्या तुमने दिया है, जरा बताइए अपना ब्लॉग में, क्या तुमने दिया है? प्रिंस भाई की शादी में तुमने कौन सा ज्वेलरी दिया है? कौन सी ज्वेलरी दिया है? तुम्हें पार्टी में इन्वाइट किया गया तो तुम गई, तो फिर तुम्हें ज्वेलरी तुम रिटर्न की। पर तुमको तो सचिन ऐसे ही बेफालतू का, कभी रिंग, कभी गले का, कभी कान का, कभी तासी को भी देते हैं। सोचो,
छोटी सी गुड़िया माँ, बच्ची को कोई नहीं बोल सकता, मैं भी बच्ची को नहीं बोलती हूँ, बच्ची आपकी बहुत प्यारी है, अगर 2-4 दे दिया तो कोई बात नहीं, पर तू रे बुढ़िया, तू लेने के लायक ही नहीं थी। बच्ची ली तो कोई बात नहीं, बच्ची भगवान के रूप होते हैं। चलो तासी के लिए 2 गिफ्ट और कुर्बान। चलो सचिन भाई उसको बेटी के ही जैसा माने थे, मनीषा भी तासी को अपनी बेटी जैसी मानी थी, उसके लिए हर चीज़ माफ़ है। लेकिन तू रे बढ़िया, तू तो एकदम मनीषा का घर खा गई है, तू तो डायन से भी बदतर है। क्यों ऐसा करने का है तुमको? क्यों ऐसा कर रही है तू? क्यों मनीषा का घर बात कर रही है? मनीषा ने तेरा क्या बिगाड़ा है झंड, क्या बिगाड़ा है? और वो क्या बोल रही है मेहनाज जी कि बोलना मत मेरी दोस्त को कुछ। अरे मेहनाज जी, ये तो बात आपको पहले ही बोलना चाहिए था कि मनीषा तेरा घर बर्बाद हो रहा है। मनीषा, अगर आप औरत थी तो औरत के नाते आपको मनीषा को पहले ही बता देना चाहिए था कि मनीषा तेरे साथ गलत हो रहा है, तो अपना पति को सेव कर, अच्छे से कर। पर ये नहीं बताई मेहनाज जी, सब कुछ जानती है पर भी। सरिता दीदी को और जेठू भैया को सब पता था, लेकिन सरिता दीदी पहले ही मनीषा को बता दी कि हाँ ये तुम चीज़ से मनीषा तुम सचिन को सेव करो पहले। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सरिता दीदी अच्छी लगी और जेठू भैया भी अच्छे, लेकिन ये मेहनाज जी मुझे फालतू लगी, इसलिए क्योंकि ये सच जानते पर भी बहुत कुछ ने छिपाया इसने। इसका मेन मुद्दा यही था कि ये मेन मुद्दा था कि जगतिया से और इस सचिन भाई से इसको शादी करवाना था और इसको घर बसाना था। मेहना जी कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो। कहते हैं ना कि सचिन सब औरत के पीछे पड़ता है, ना 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 ना, सब औरतें सचिन से मुंह लगाने जाती है, सचिन का चाटने लेके जाती है। सच बोल रही हूँ मैं, सचिन इतना कोई फालतू नहीं है औरत लोग से मुंह लगाएगा। आज के डेट में कोई मर्द औरत से मुंह लगाता है क्या? बल्कि औरतों लोग मर्द से मुंह लगाती है। बकवास करते हो, मेरे सामने बकवास मत करना। सब कुछ जानती हूँ, पोल पट्टी खोल दूंगी तब सब समझ में आएगा। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। और इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अगर ख़राब बोली होंगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।